तारीख ने कई बादशाह देखे जो बरे आजम पर हुक्मरानी करते रहे और कई शहनशाह जो सोने और पहरों के दरमियान जीते रहे, लेकिन तमाम रहनुमाओं ने एक नाम ऐसा है जो महलों की वजह से नहीं बल्कि दिलों को बदलने की वजह से याद रखा जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह, जिन्होंने ऐशो ऐशो आराम का इंतखाब नहीं किया। ये सिर्फ एक तारीखी किरदार नहीं, ये एक पूरा मयार है जहां कुदरत ताकत से नहीं किरदार से पहचानी जाती है। ताकत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैयों को नरम नहीं किया और ना ही फतह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम की तरफ खींचा, बल्कि जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब होते गए उतनी ही ज्यादा सादगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बढ़ती चली गई। ये सादगी इत्तेफाक नहीं थी, ये इख्तियार थी, एक खामोश पैगाम जो ये बताता था कि अजमत का पैमाना ये नहीं कि इंसान क्या रखता है, बल्कि ये है कि वो अल्लाह के लिए क्या छोड़ देता है। जब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो उन्हें दौलत नजर नहीं आती, उन्हें इनकिसारी नजर आती, उन्हें तकब्बुर नहीं बल्कि मकसद नजर आता, और इसी मकसद में नस्लों को हिदायत मिली। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि क़यादत का असल रंग शोर में नहीं खामोशी में नुमाया होता है। इस्लाम को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझना जरूरी है, सिर्फ फतह के लम्हों में नहीं बल्कि रोजाना जिंदगी की खामोश रवानी में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुक्मरानों के घरों जैसा नहीं था, वो छोटा था, सादा था, इतना सादा कि लेटे हुए दोनों दीवारों को छुआ जा सकता था। न सजावट थी, न आराम का सामान, न दुनिया की फरावानी के निशान। आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि कई महीने गुजर जाते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। गुजारा अक्सर खजूर और पानी पर होता। ये इसलिए नहीं कि वसाइल मौजूद नहीं थे, बल्कि इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़नाअत को इख्तियार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर सादा होता, चटाई के निशान जिस्म पर रह जाते, सहाबा ये देखकर गमगीन हो जाते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून रहते। सहूलत दस्तयाब थी मगर डिसिप्लिन को तरजीह दी गई। ये घर आराम का मरकज नहीं था, ये वहीं का घर था, सब्र का घर था, अल्लाह की याद का घर था, और इसी छोटी सी जगह से पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई निकली। ये घर छोटा जरूर था, लेकिन इस घर से उठने वाली रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये सादगी एक खामोश ऐलान थी कि अल्लाह के करीब होने के लिए लग्जरी नहीं, इखलास चाहिए। भूख रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना पहचानी चीज नहीं थी। कई दिन ऐसे आए जब भूख की शिद्दत कम करने के लिए पेट पर पत्थर बांधने पड़े, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया, कभी ज्यादा का मुतालबा नहीं किया। जब खाना मिलता शुक्र के साथ खाया, जब ना मिलता सब्र के साथ गुजारा। खजूर, जौ की रोटी, पानी और कभी कभी दूध या गोश्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदाल सिर्फ बातों से नहीं अपनी जिंदगी से सिखाया। जमीन पर बैठकर खाया, गरीबों के साथ खाना शेयर किया और कभी अपने आप को दूसरों से ऊपर नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को याद दिलाते कि मोमिन खाने के लिए जिंदा नहीं रहता बल्कि जिंदा रहने के लिए खाता है। फरावानी के दीवाने दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख एक हिकमत थी कि दिल तब हल्का होता है जब वो ख्वाहिशों के बोझ से आजाद होता है। जब भूख भी शिकवा ना बने तो समझ लो कि रूह दुनिया से आजाद हो चुकी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसराफ पसंद नहीं था और जाहिरी फख्र से मना फरमाते। जब बेहतर लिबास पहना तो वक़ार के लिए, नुमाइश के लिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत कम असबाब थे, कुछ भी जमा नहीं होता, जो आता जल्द सदका हो जाता, न खजाना न दौलत का विरसा। यहाँ फक्र गरीबी पर नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों पर जीत का इजहार है। जब शहर सो जाता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होते। रातें लंबी होती, नमाज, तिलावत और आंसुओं से भरी होती। इतनी देर क़याम करते कि पांव सूज जाते। जब पूछा गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मग़फ़िरत का वादा हो चुका है तो ये सब क्यों, तो फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? दिन की सादगी रात की इबादत से मुकम्मल होती, आराम की जगह कुर्बत ले लेती, नींद इबादत के लिए मुअख्खर हो जाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी माल जमा नहीं किया, जो चीज आती रात से पहले निकल जाती, और जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल
खाने के लिए गिरवी रखी हुई थी। और शायद इसीलिए आज की दुनिया को इस सादगी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कमजोरी नहीं थी, ये अल्लाह पर यकीन था। पूरी रियासत के रहनुमा होने के बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान की तरह जीते रहे, बगैर पैरों के चलते, खुद का काम खुद करते और हर जरूरतमंद की बात सुनते। ये क़ियादत तारीख को डर से नहीं, मिसाल से बदल गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी सिर्फ एक तर्ज़े ज़िंदगी नहीं थी, ये एक पैगाम था, और इसी पैगाम में इंसानियत आज भी सुकून पाती है। अगर आपको ये कहानी सिर्फ मालूमत नहीं बल्कि ईमान की याद दहानी लगी हो, अगर आपने महसूस किया हो कि इस्लाम की असल क़ुव्वत रहमत, सब्र और अखलाक में है, तो इस सफ़र में हमारा साथ दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर कुरान और सही तरीक़ से ऐसे वाक़ियात और कहानियाँ पेश करते रहें जो दिल को जोड़ते हैं और ईमान को मजबूत करते हैं। और ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि इल्म जब बनता है तो रहमत बन जाता है। शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे।